और आप हमेशा जो है मुसलमानों को क्यों रेलते हैं? मुसलमानों को आपसे आपत्ति इसीलिए होता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनकी मानसिकता हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का मानसिकता ही नाजायज है। उसमें जो है कुछ ओवैसी के समर्थक जो है उनको बुरा लग गया तो क्या उखाड़ेंगे, उखाड़ लेंगे कुछ। तो संविधान सबके लिए एक नहीं है, या तो छोटू इस दुनिया में नहीं है तो वो न्याय का क्या घंटा उखाड़ेगा। अच्छा, दुमका वाले मुद्दा को आप कवर कर रहे थे, अंकिता, उसको न्याय कब मिलेगा? न्याय इतना जल्दी हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। अगर न्याय मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता। संविधान सभी के लिए एक है क्या? नहीं, जो संविधान में ये कहता है ना कि संविधान सभी के लिए एक है, वो गलत है। कैसे गलत है? आज आप के ऊपर कोई हमला होता है, आप पुलिस से जाइएगा, बोलिएगा कि मुझे सुरक्षा दो, नहीं मिलेगा सुरक्षा। और किसी नेता के ऊपर ऑलरेडी जो है 4 सुरक्षा कर्मी मिला है और एक पत्थर एक्स्ट्रा पड़ जाता है तो Y+ श्रेणी का सुरक्षा दे दिया जाता है। आप देखे होंगे बिहार में 12 गो नेता को जो है Y+ कैटेगरी का सुरक्षा दिया। कंगना रनावत को जो है Y+ Z+ सिक्योरिटी दे दिया जाता है। लेकिन अंकिता जाके अगर पुलिस थाने में बोलती कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे सुरक्षा दिया जाए, तो उसे सुरक्षा नहीं मिलता। तो संविधान सबके लिए एक नहीं होता है, इस बात को आप दर्ज कर लीजिए। एक आर्मी वाला टैक्स भरता है अपनी सैलरी पे, एक नेता जो है 4 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी टैक्स नहीं भरता है। तो संविधान सबके लिए एक नहीं है। देश के भ्रष्ट नेताओं पे इतना खर्चा क्यों किया जाता है? देश के लोगों के वजह से खर्च किया जाता है। लोगों के क्या कसूर? हम भ्रष्ट नेताओं को नहीं चुनेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लगातार वैसे नेताओं को रेलते रहेंगे तो शायद जो है हमारा सिस्टम, हमारा समाज सुधर जाए। लेकिन हम जाते हैं, आप बिहार में देखे होंगे, बिहार पथ परिवहन निगम लिमिटेड जो है बसें चलाता था, क्यों बंद हो गया? क्योंकि हम बेतिया से मोतिहारी जाते थे तो उस समय जो है वहाँ का 20 रुपया भाड़ा था, तो हम बोलते थे कंडक्टर से कि तुम 10 रुपया ले लो, और जो है 10 रुपया हम देते थे, कंडक्टर के पॉकेट में चला गया और 10 रुपया हमारा बच गया। तो हम सोचते थे कि 10 रुपया बचाने के चक्कर में जो है ना बिहार का 20 रुपया नुकसान कर देते थे। आज जो है बिहार में सारा बस, सरकारी बस बंद है, प्राइवेट बस चलता है। तो उस भ्रष्टाचार के लिए कौन दोषी है? ब्लॉक में जाते हैं, बोलते हैं कि हमें आवास दे दो, इतना पैसा ले लो, उस भ्रष्टाचार के लिए कौन दोषी है? आधार कार्ड बनवाने के लिए हम घूस दे देते हैं, पैन कार्ड बनवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए हम घूस दे देते हैं, उस भ्रष्टाचार के लिए कौन दोषी है? तो कहीं नहीं तो कहीं हमारा समाज, और जिस दिन हमारा समाज सुधर जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार खत्म। और यहाँ पे जो है लड़की के साथ, अभी आदिवासी लड़की के साथ रांची में रेप हुआ है, वो भी मुसलमान ही करता है, और आप हमेशा जो है मुसलमानों को क्यों रेलते हैं? मुसलमानों को आपसे आपत्ति इसीलिए होता है। नहीं, मुसलमानों को मेरे से आपत्ति नहीं है। मैं APJ अब्दुल कलाम का फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ। मैं ऐसे हज़ारों वीडियो बनाया हूँ ठेकेदार के खिलाफ, रेलाई किया हूँ, जिसमें 999 वीडियो में हिंदू ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुआ होगा। सबने सपोर्ट किया कि हाँ बढ़िया बढ़िया। फिर भी आप पे आरोप लगते हैं। एक ठेकेदार जो है बेतिया में गांधी जी का जो है संग्रहालय बन रहा था, उसमें भ्रष्टाचार किया था, उसके पास दाढ़ी था, उसको रेल दिया। तो कुछ लोग, मुसलमान लोग बोलने लगे कि आप जो है मुसलमान को रेलते हैं। मैं इतना सिस्टम के खिलाफ ब्लॉक में घुस जाता हूँ, ब्लॉक में वीडियो बनाता हूँ। जाति धर्म देख कर जाते हैं? नहीं जाता हूँ, मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। मैं सड़क पे चलते हुए लोगों को पैसा दे देता हूँ, मैं जाति धर्म देख के नहीं देता हूँ। तो जब आपके ऊपर पड़ जाता है तो आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी जी से भी लगातार सवाल किया, हमने भाजपा से भी सवाल किया, हमने कांग्रेस से भी सवाल किया, हमने जदयू से भी सवाल किया, और हर एक पार्टी से सवाल किया। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनकी मानसिकता हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों का मानसिकता ही नाजायज है। तो जो नाजायज मानसिकता वाले लोग हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। जब भाजपा से सवाल करते हैं तो कांग्रेस खुश हो जाती है, और कांग्रेस से सवाल करते हैं तो भाजपा। समस्या क्या है कि जब मैं भाजपा की अच्छी चीज़ों को दिखा देता हूँ तो भाजपा वाले लोग जो है वीडियो को जो है अपने अपने अकाउंट से शेयर करते हैं। बहुत सारा वीडियो है मेरा, ट्विटर से लेके फेसबुक पे भाजपा के नेताओं ने शेयर किया। जब मैं भाजपा के खिलाफ बना देता हूँ तो कांग्रेस वाले शेयर करते हैं, बहुत सारा वीडियो है। जब मैं किसी हिंदू ठेकेदार के खिलाफ, देखिए मैंने एक वीडियो में राजा को और ओवैसी को, दोनों का तुलना किया। राजा और ओवैसी की बात कर रहे हैं। दोनों को बोला था कि अगर ओवैसी गलत है तो राजा भी गलत है, राजा गलत है तो ओवैसी भी गलत है, और अगर ओवैसी सही है तो राजा सही है, और राजा सही है तो ओवैसी सही है। मैंने ये बात बोला था। उसमें जो है कुछ ओवैसी के समर्थक जो है उनको बुरा लग गया तो क्या उखाड़ेंगे, उखाड़ लेंगे कुछ। नहीं उखाड़ सकते। जो सही है वो मैंने सही बोला था कि अगर राजा जो है गलत है। आपको धमकी भी मिला है इस पे? बहुत सारे लोग धमकी देते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, एक मुसलमान कोई युवक धमकी दिया आपको। देखिए वैसे लोग जो है अक्सर जो है हम लोगों को धमकी देते रहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटू आरती मुद्दे को आपने भी कवर किया था, और पहला वीडियो आपने किया था जो वायरल हुआ था।
आप फिर से आरती के पास जाते हैं और आरती तेजस्वी यादव से भी मिलने आती है, क्या चल रहा है इस प्रकरण में? क्या 54 दिन हो छोटू गया। आरती इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटू के पिता वो इम्पोर्टेंट है, वो निर्दोष है, उन्होंने अपने बेटा को खोया है, 54 दिन हो गया है, अभी तक सारे अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, चार्जशीट भी शायद से पूरा फाइल नहीं हुआ है, इसलिए छोटू के पिता को इंसाफ मिलना चाहिए और छोटू के घर वालों को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मैं उनके घर कभी नहीं गया था, तो मैं सोचा कि एक बार जाता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। हालांकि उनके गांव से जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत बार फ़ोन किया, सैकड़ों नहीं हज़ारों फ़ोन आए, जिसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ, उनके गांव के लोगों से। फिर उसके बाद से मैं जब अररिया गया था तो उन लोगों को पता चल गया, तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। गया तो मैं देखा, शॉक्ड हो गया, क्योंकि छोटू का जो आर्थिक कंडीशन है, जो उसका घर है वो सही नहीं है। परिवार का, हाँ, छोटू के परिवार का, तो कम से कम जो है उसको आर्थिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए और उसके परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी मिलना अच्छा, चाहिए। उसका केस तो कानूनी रूप से चल रहा है, फिर तेजस्वी यादव से क्यों मिलने आई थी वो? देखिए, किसी आदमी को उम्मीद होता है कि किसी बड़े नेता से मिल लेने के बाद जो है नेता हमारे लिए पैरवी कर देंगे तो हमारा केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और कानून में हस्तक्षेप किया जा सकता है क्या? कानून में हस्तक्षेप कोई नहीं करता है, कानून में जो है सपोर्ट करता है या जो है पैरवी करता है, तो पैरवी तो होते ही रहता है। आप अक्सर देखते हैं, अडानी के ऊपर केस होगा तो बहुत बड़े बड़े नेता आ जाएंगे पैरवी में, आपके ऊपर होगा तो नहीं आएंगे। बड़े नेता मतलब किसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो पैरवी तो होता ही है, लेकिन कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम अच्छा, करना। आप आरती को न्याय दिलाने गए थे कि छोटू को? मैं आरती को भी न्याय नहीं दिलाने गया था, छोटू को भी न्याय नहीं दिलाने गया था। छोटू इस दुनिया में नहीं है तो वो न्याय का क्या घंटा उखाड़ेगा। मैं छोटू के परिवार वालों को न्याय दिलाने गया था, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि छोटू के परिवार वालों को न्याय मिले, आरती को मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और लगातार कई सवालों के जवाब दे रहे थे। धन्यवाद।